Students, let's start new topic. Adjective. Adjective means विशेषण, विशेषता. डेफिनेशन की बात करेंगे तो द वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई द सेंस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस कॉल्ड एडजेक्टिव. किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी कि उसकी क्वालिटी जो शब्द बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं. यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन कैसा है, कितने हैं, किसका है, यानी कि जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनका जो आंसर है वो मोस्टली हमारा एडजेक्टिव कहलाता है. जैसे हमने कहा राम अच्छा है, राम इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय इज़ अ नाउन, तो लड़का कैसा है, गुड, तो गुड इज़ एडजेक्टिव. दिस इज़ अ नाइस फ्लावर, फ्लावर इज़ अ नाउन, तो फूल कैसा है, नाइस है, अच्छा है, तो नाइस इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने जो नाउन है या प्रोनाउन है वो हमें कैसा दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, किसके हैं, तो ये आंसर सारे हमारे कौन कौन देता है, एडजेक्टिव. विशेषता, क्वालिटी. बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की. क्लियर हो गया आपको एडजेक्टिव डेफिनेशन? द वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई द सेंस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस. यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो वर्ड जो होते हैं हमारे वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यानी कि जो हम विशेषता बताते हैं किसी की, अगर हम बात करेंगे क्वालिटी की तो उस नाउन से पहले क्या लगाना है, हाउ, कि वो कैसा है, और कैसा लगाने से जो आंसर आएगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. द वर्ड विच इंडिकेट क्वालिटीज़, विशेषता, यानी कि जो विशेषता बताएगा वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं हम. राम बॉट अ नाइस पेन. अब नाउन कहाँ है इसमें, पेन, हम पेन की बात कर रहे हैं. राम ने क्या खरीदा, पेन, तो पेन में लगाएंगे हम हाउ. पेन कैसा है, अच्छा, नाइस, तो नाइस इज अ एडजेक्टिव. क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. अब मॉर्निंग कैसी है, हाउ लगाओ इसमें, तो क्या आएगा, प्लीजेंट, तो प्लीजेंट इज अ एडजेक्टिव. क्लियर हुआ? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, दे आर हैंडसम बॉयज़. बॉयज़ कैसे हैं वो, हैंडसम, तो हैंडसम इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्लियर? यानी कि किसी नाउन से नाउन में हाउ लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसका वो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव. क्लियर? फर्स्ट में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यानी कि द वर्ड विच इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स. यानी कि हमारे जो नाउन्स हैं वो कितने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या लगाना है हमें, हाउ मच. यानी कि हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, सिर्फ उसकी मात्रा का पता लगा सकते हैं. थ्रू एग्जाम्पल, शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ मिल्क. मिल्क पिया, कितना,
ज़्यादा, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी नहीं पता है हमें, लेकिन क्वांटिटी पता है कि वो उसने कितना पिया, तो अ लॉट ऑफ, बहुत सारा दूध पिया। क्लियर। ही डिड नॉट हैव सफिशियंट मनी, मनी कितना उसके पास, पर्याप्त, सफिशियंट, उसके पास पर्याप्त मनी नहीं है, कि जितनी इसको मनी चाहिए तो नहीं है, पर्याप्त, तो पर्याप्त इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कितनी नॉलेज, बहुत कम नॉलेज, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, कहते हैं ना अ लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग, यानी कि हमें इसमें नाउन की एग्जैक्ट संख्या का पता नहीं चल रहा, सिर्फ हमें क्वांटिटी मालूम है, तो यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी कि नाउन में हमें अगर हाउ मच हम जोड़ते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और कैसा है इससे मालूम चलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए थर्ड, अब ये आया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ था क्वांटिटी और यहाँ है नंबर, इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम गिन सकते हैं। द वर्ड विच इंडिकेट द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नाउन्स, यानी कि वो कितने हैं, हाउ मेनी मतलब कितने, यहाँ कितना, तो कितना अगर आता है, हाउ मच आता है, तो इट मीन्स हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और नंबर आता है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। द वर्ड विच इंडिकेट द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नाउन्स, यानी कितने हैं, मोहन एट 3 एप्पल्स डेली, तो कितनी एप्पल खाता है, 3, तो हम 3 को काउंट कर सकते हैं, तो 3 इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्लियर। मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन गेम्स, अब मैनी को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो मैनी इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज शुड ओबे देयर पेरेंट्स, अब गर्ल्स को और बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ऑल इज़ क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो मैनी, 3, ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ठीक है। सपोज सम है, ठीक है, अब सम दोनों में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आएगा और वो नंबर में भी आएगा। कैसे, जैसे सपोज आई वॉन्ट सम मिल्क, मुझे कुछ दूध चाहिए, तो दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सम क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई सॉ सम बॉयज़, मैंने कुछ लड़कों को देखा, तो हम लड़कों को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ सम क्या आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हमें ये देखना है कि हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके हिसाब से हमको ये क्या करना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे तो काउंट उसी में है लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा अलग किया है। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि हमें ये बताएगा कि फिक्स कि कितने हैं, जैसे हमें संख्या का पता चल जाता है तो क्या है वो डेफिनिट न्यूमरल, और जिनसे नहीं पता चलता है वो इनडेफिनिट न्यूमरल। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो डेफिनिट न्यूमरल तो 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो 1 2 3 4 ये होते हैं हमारे कार्डिनल, और जो हमारे ऑर्डिनल होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं। तो इनसे पहले मोस्टली दा का यूज़ होता है, दा का यूज़ हम करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ 2 मैन इन दिस गार्डन, तो नाउन क्या है हमारा मैन, कितने देखे 2, तो 2 क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। अब उसमें भी कौन सा है हमारा वो डेफिनिट। क्लियर। द
द फर्स्ट चैप्टर, कौन सा, फर्स्ट चैप्टर, तो उन्हें कहते हैं हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सेकंड है आपका इंडेफिनिट, इनसे क्या है, हमें संख्या का पता नहीं चलता, जैसे यहाँ से ऑल, फ्यू, नो, मैनी, मोर, नन, सम, तो हम इनसे में क्या है, संख्या का पता नहीं चल रहा, कि जैसे ऑल द बॉयज़, ऑल मीन्स कितने, नहीं पता, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन कितना कौन सा वाला है, एडजेक्टिव, सॉरी इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर। लेकिन यहाँ में क्या है, संख्या का एग्जैक्ट पता चल रहा है कि वो कितने हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा, तो ये कहलाता है हमारा इंडेफिनिट और ये कहलाता है हमारा डेफिनिट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ये होते हैं हमारे कौन से, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। ईच गर्ल हैज़ अवॉर्डेड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग, प्रत्येक को, ठीक है। तो ईच एंड आइदर, यू कैन टेक आइदर पेन, यानी कि दो में से आप कोई भी एक ले सकते हो, तो ये कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ पजेशन या पजेसिव एडजेक्टिव, द वर्ड विच इंडिकेट द ऑनरशिप, क्या, ऑनरशिप माने कि मालिकाना, किसका हक है उस पर, किसका है वो, तो इसमें उस नाउन में हम क्या लगाएंगे, हुज, किसका है, तो किसका लगाने से जो आंसर आएगा वो कहलाएगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। और जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कौन कौन से हैं, माई, आर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स, ठीक है। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पे क्या है, बुक्स नाउन है, तो बुक किसकी है, मेरी, किसकी है, मेरी, तो माई, माई इज पजेसिव एडजेक्टिव। इज दिस योर पेन, पेन इज नाउन, तो किसका पेन है वो, योर, तुम्हारा, तो योर इज पजेसिव एडजेक्टिव। इट मीन्स माई, योर क्या है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पेन किसका है, पेन किसका, मेरा, तो माई इज पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, माइन, ठीक है, आर्स, देयर्स, हाँ। नेक्स्ट देखिए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में बोलते हैं हम संकेतवाचक, यानी कि कौन सा, इसमें हम क्या लगाना है, हमें विच लगाना है, विच लगाने से जो आंसर आएगा वो क्या हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द वर्ड विच आर यूज टू इंडिकेट और पॉइंट आउट ऑफ नाउन्स, यानी किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना, वो कहलाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सपोज मेरा कोई घर है, अब मैं कहूँ घर मेरा है, अब इससे हमको ये मालूम नहीं चल रहा कि मैं किस घर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ यह घर मेरा है, सपोज ये घर है यहाँ पे, अब मुझे मैं कहूँ यह घर मेरा है, मतलब मेरा घर है, कौन सा नहीं पता, लेकिन मैं कहूँगा यह घर मेरा है, तो अभी मैं इस घर की ओर क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि यह घर मेरा है। तो अब मैं पूछूंगा यह घर किसका है, ठीक है, तो यह, तो दिस, वह, दैट, तो उसको लगाने से कौन सा, यह, कौन सा, वह, तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये जो वर्ड हैं वो हमारे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब दिस दैट का हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज दोज का करते हैं प्लूरल के लिए। इसमें भी क्या है, दिस और दीज फॉर नियर, एंड दैट एंड दोज फॉर फार डिस्टेंस, मतलब दूरी के लिए। अगर कोई चीज़ दूर है तो दैट और दोज, और पास में है तो दिस एंड दीज। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस हाउस इज माइन, तो कौन सा घर,
यह घर। these floors आर नॉट योर्स। तो ये फ्लावर्स कौन से, दे, ये। दैट बिल्डिंग इज़ वेरी लार्ज, कौन सी बिल्डिंग, वह बिल्डिंग। तो दैट, यानी कि हम ये जो दिस, दैट, दीज, दोज हम यूज करते हैं, इसमें भी एक समस्या आएगी कि अगर हम कहें कि दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे क्या है, दिस के साथ कोई नाउन नहीं है भाई, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। और ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन हम कहेंगे कि दिस बुक, अब यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो अब यहाँ पे हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दिस के साथ कोई नाउन दिया हुआ है तो ये कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर दिस के साथ कोई नाउन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो ये कहलाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो हमने आपको प्रोनाउन में बताया था। इतना ध्यान देगा, चाहे दिस हो, दीज हो, दैट हो, दो, जो कुछ भी हो, उसके साथ अगर नाउन दे रखा है तो वो एडजेक्टिव है, नहीं तो वो प्रोनाउन है। क्लियर। तो हमारे क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, हमारे क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। सॉरी। द वर्ड्स आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस बिफोर नाउन रिगार्डिंग देयर एट्रीब्यूट। यानी कि ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, ध्यान दीजिएगा, नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसको एज ए क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें वेयर, तो वेयर के साथ कोई भी नाउन नहीं आता, तो इसको हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते। क्लियर। लेकिन ये जो वर्ड दिए हुए हैं इसमें, वॉट, हुज, विच, हाउ मच, हाउ मैनी, तो ये किसी हालत में भी सिंगल नहीं आते, बिना नाउन के नहीं आ सकते। जैसे हुज, अब यहाँ पेन या बुक या कुछ भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे हाउ मच मिल्क। तो ये जो वॉट, हुज, विच, हाउ मच एंड हाउ मैनी, ये हमारे कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। हुज ब्रदर इज अ कर्नल इन द आर्मी। तो किसका भाई, ये जो हुज है, हुज, ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच, हाउ मच ड्रिंक, यहाँ सॉरी, यहाँ ड्रिंक नहीं है, यहाँ मिल्क आएगा। हाउ मच मिल्क डज सी ड्रिंक डेली। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, मिल्क। क्लियर। तो हाउ मच मिल्क डज सी ड्रिंक डेली, यानी कि वह प्रतिदिन कितना दूध पीती है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो हुज के साथ, क्योंकि ये नाउन आया हुआ है, ब्रदर, शर्ट, ये मिल्क हम पहले बता चुका हूँ आपको, तो ये सब नाउन के साथ आ रहे हैं और नाउन से पहले प्रयुक्त हो रहे हैं ये सब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी इंटेरोगेटिव वर्ड अगर नाउन से पहले प्रयुक्त हो रहा है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो उनमें यही होते हैं, वॉट, विच, हुज, विच, हाउ मच एंड हाउ मैनी। क्लियर। अगर हम करें कि वेयर, नहीं होगा। ठीक है। हम करें वाई, तो एडजेक्टिव नहीं होगा। तो ये सिर्फ 5 एडजेक्टिव हैं। ठीक है। ये कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये होता है हमारा व्हाट।
व्हाट तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना व्हाट, क्या, व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज़, यानी हम उसकी क्या है, एक एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका एक भाव पैदा कर रहे हैं। तो व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज़, यानी कितनी अच्छी, तो क्या का यहाँ कितना आ रहा है। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। व्हाट अ टेस्टी फूड, कितना अच्छा खाना है। तो हम उसकी फीलिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो वॉट, और दूसरी बात क्या होती है, अगर वॉट के बाद हम वो लगाते हैं इंटरोगेटिव वर्ड, तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो जो वॉट यहाँ पे है वो कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्लियर। अब बात करेंगे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि कहते हैं ना स्वयं। द सेम बॉय वॉज परचेज बाय माई फादर यस्टरडे। द सेम टॉय, सेम वही खिलौना, एक प्रेशर है, एम्फेसाइजिंग कर रहा है वो। द सेम टॉय वॉज परचेज बाय माई फादर यस्टरडे, कि बिल्कुल वैसा ही खिलौना मेरे पिताजी के द्वारा कल खरीदा गया, वैसा ही खिलौना सेम। यूज़ योर माइंड इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग अदर। तो यहाँ पे क्या है, यूज़ योर, यहाँ थोड़ा रह गया, ओन माइंड, यूज़ योर ओन माइंड इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग अदर्स, यानी कि दूसरों को अनुसरण करने के अलावा अपना भी दिमाग यूज़ करो, स्वयं का दिमाग, खुद का दिमाग। तो जो ओन, सेम, वेरी, ये जो है हमारे, वो कहलाते हैं हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्लियर, यानी खुद का, वही, ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइजिंग कर रहे हैं, दबाव प्रेशर वो है कि खुद का। क्लियर। तो ये जो हमारे ओन, सेम, वेरी होते हैं, ये हो गए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लेकिन ये अलग इसका टॉपिक है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। कि जो डिग्री ऑफ कम श्रेणी होती हैं, ये हम एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही बना सकते हैं, और होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब की हैं। अब जैसे यहाँ पे डिग्री होती है हमारी श्रेणी 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम ऐसे उसको यूज़ करते हैं। क्लियर। अब लेकिन जो हमारी स्पेलिंग जो बड़ी होती है हमारी, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे मोर और मोस्ट। तो ये हमारे जितने भी एडजेक्टिव हैं उनकी ये क्या बनी हुई है, श्रेणी बनी हुई है। ऐसे ही एडवर्ब होते हैं हमारे, जैसे फास्ट, स्लो, उनकी होती है फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर एंड स्लोएस्ट। तो ऐसे हम उसका यूज़ करते हैं एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तुलना करते हैं कि वो यहाँ अच्छा, उससे अच्छा, और ये सबसे अच्छा, ताकतवर, उससे ताकतवर है, सबसे ताकतवर। तो इसको हम थोड़ा लर्न करेंगे इसको, और समझने का प्रयास करेंगे, और आपको ये एडजेक्टिव समझ में आया होगा। धन्यवाद।